अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत दफ़ा लोग एक बात करते हैं कि जब वो अपने गले की ख़राबी की वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होता है यानी कि नाक कान गले का डॉक्टर जिसको हम कहते हैं, तो जब वो उनको दवाई दी जाती है तो उसमें मैदे का कैप्सूल होता है। यानी मैदे का कैप्सूल ना सिर्फ ये कि दिन में एक दफ़ा बल्कि अक्सर औकात 2 दफ़ा दिया जाता है उनको खाने के लिए। तो वो बड़ा हैरानी उनको होती है कि उनको मैदे का तो मसला नहीं था, वो तो गले की ख़राबी की वजह से या बार बार उनकी जो है उनको गला साफ़ करना पड़ रहा है, या गले में दर्द है, या गले में कोई खाना खाते हुए तकलीफ़ होती है, या ऐसे लगता है जैसे गले में कोई चीज़ है, या बाज़ का थोड़ा बहुत सांस का मसला है। तो हम तो इन अलामात के साथ जाते हैं। तो बाकी दवाइयों के साथ साथ ये मैदे का कैप्सूल किस लिए दे दिया जाता है? क्या इनके अंदर कोई आपस में रिलेशन है कि जो मैदे का हमारे सांस के रुकावट से या ख़ास तौर पे गला ख़राब होने से, गले को बार बार साफ़ करने से, गले की खराश होने से, या फिर बाज़ औक़ात लोगों को गले में रेशा गिरता है जिसको हम अंग्रेज़ी में पीएनडी या पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहते हैं, इसके अंदर क्या कोई आपस में ताल्लुक़ है इनका? तो ये वीडियो इस बारे में है। देखें, अगर आपको मैदे की तेज़ाबियत आपके गले की तरफ आती है जिसको हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, तो वो जो तेज़ाबियत है उसका किसी भी तरह से वहाँ पे बनता नहीं है आना। क्योंकि अगर बाज़ लोगों में जो फूड पाइप, ईसोफेगस या खाने की नाली, खुराक की नाली और मैदे के दरमियान का जो दरवाज़ा होता है, अगर वो कमज़ोर है तो फिर जब आप लेटते हैं रात को, ख़ास तौर पे उस वक़्त कि जब आपने सोने से कुछ देर पहले खाना खाया हो, या आपने बहुत हैवी खाना खाया हो, या आपने बहुत मिर्च मसाले वाली चीज़ खाई हो, या आपने कोई मशरूबात पिए हों जो बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत वाले होते हैं, या आपने टमाटर की चटनी या इस टाइप की चीज़ें खाई हों, आपने माल्टे ज़्यादा खाए हों और उसके बाद आप लेट गए हों, सो गए हों, तो फिर जो तेज़ाबियत है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ ज़ोर लगाती है। या वो लोग जो बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा है, तो वो जो तेज़ाबियत है बजाय मैदे की तरफ रहने के, वो थोड़ा थोड़ा ज़ोर लगाती है आपके ऊपर वाली साइड पे जिधर से वो खाना नीचे गिरा था, या खुराक की नाली की तरफ। अब वो जो ज़ोर लगाने का अमल होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें एक तब्दीली आती है कि वो जो दरवाज़ा था जो बंद हो जाता है, ताकि मैदे के जो अज्जा हैं जिसमें खुराक शामिल है, जिसमें तेज़ाबियत शामिल है, तो वो फूड पाइप की तरफ ना जाए। तो वो जो दरवाज़ा है उसका बंद होना आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता है, वो रिलैक्स रहना शुरू हो जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब आप लेट जाते हैं तो आपके मैदे की तेज़ाबियत और बाज़ औक़ात खुराक के जो अज्जा होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं। फूड पाइप के बाद आपका आता है गला। जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ की जो मेम्ब्रेन होती है, वहाँ की जो झिल्ली होती है, वो किसी भी सूरत नहीं बनी होती इस चीज़ के लिए कि आपके मैदे की तेज़ाबियत वहाँ पे पहुँची। तो वो वहाँ पे नुकसान देना शुरू कर देती है। वो वहाँ पे उसको जो झिल्ली होती है उसको तोड़ना शुरू कर देती है, टूट फूट थोड़ी सी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सोजिश जन्म लेती है या इन्फ्लेमेशन जन्म लेती है। लोग आपको अक्सर दे देते हैं कोई एंटीबायोटिक, या आप खुद भी खा लेते हैं, जिस तरह के पाकिस्तान में अक्सर लोग होते हैं कि वो जाते हैं फार्मेसी पे, वहाँ से कोई एंटीबायोटिक गले की ले ली, लेकिन ये मसला उनको चलता रहता है। उनको लगता है कि जैसे गले के अंदर कोई चीज़ रहती है, ख़राश है, या गले को बार बार साफ़ करना पड़ता है। लेकिन इसका ताल्लुक वो बहुत कम यानी लोगों के जहन में आता है कि उनके मैदे के इस मसले से होता है जिसको हम एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं या रिफ्लक्स इसोफिजाइटिस कहते हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनके अंदर ये मसला चल रहा हो, फिर उनका ये होगा कि जब भी थोड़ी सी भी उनको गले की या नाक की या जो साइनसेस होते हैं कि हमारे चेहरे के जो हड्डियां होती हैं तो उसमें जो खाली जगह होती है जिसको हम साइनस कहते हैं, तो उसकी जब भी कोई वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन थोड़ी सी भी शुरू होगी, तो क्योंकि मैदे की तेज़ाबियत के ऊपर आने से उनका पहले ही गले के ये हिस्से जो होते हैं तो ये थोड़े ख़राब रहते हैं, तो उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा ही इन्फेक्शन होती है। ना सिर्फ इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इन बैक्टीरिया या वायरस को मौका मिल जाता है खून के अंदर शामिल होने का या उस जगह पे खून के अंदर शामिल होने का, बल्कि फिर ज़्यादा दिन तक ये बीमार रहते हैं, ज़्यादा दिन तक खांसी करते रहते हैं, ज़्यादा दिन तक गला साफ़ करते रहते हैं। तो इसका ये ताल्लुक़ बनता है। इसलिए आपका जो डॉक्टर है वो आपको जो एंटीबायोटिक देता है उसके साथ वो मैदे का ना सिर्फ ये कि आपको कैप्सूल देता है, या मैदे के बड़े मशहूर आजकल दवाइयाँ आई हुई हैं। पुराने दौर में तो हम वो दवाइयाँ इस्तेमाल करते थे, लेकिन जिसको हम फॉर्मेटिडिन और रेनेटिडिन कहते थे, लेकिन अब ओज़ोल ग्रुप है, जैसे ओमेप्राजोल है, लेंजोप्राजोल है, एसोमेप्राजोल है, और इस तरह के बहुत सारे, इनको हम पीपीआई कहते हैं,
प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं। और इनका बुनियादी काम क्या होता है कि ये आपके जो मैदे की तेज़ाबियत है उसको कम करते हैं। तो ये वो ताल्लुक है जिसको समझना ज़रूरी है कि आपका नाक कान गले का डॉक्टर भी आपको मैदे का कैप्सूल लिख के देता है। और इसी तरह से जो पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं, जो फेफड़ों के डॉक्टर होते हैं, जब आप उनके पास सांस की तकलीफ़ की वजह से जाते हैं, ब्रोंकाइटिस की वजह से जाते हैं, जब आप थोड़ा दमा की कैफियत होती है तो उसके साथ जाते हैं, तो डॉक्टर जो है वो आपकी हिस्ट्री से, आपके वज़न से और आपकी आदत से अंदाज़ा लगा लेता है कि आप क्या क्या खाते हैं। इन आदत का ख़ास तौर पे अंदाज़ा लगा लेता है कि आपका जो ये अलामात हैं सांस की, इनका ताल्लुक आपके मैदे की तेज़ाबियत से है जो आपके सीने की तरफ आती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको सीने में दर्द होता है, जिसको हम हार्टबर्न कहते हैं, तो वो डॉक्टर को आसानी हो जाती है समझने में। लेकिन कहा जाता है कि 30 से 50% ऐसे भी लोग होते हैं जिनको वो तो अलामत बिल्कुल नहीं आएगी, जिसको हार्टबर्न कहते हैं या जो जलन होती है सीने में, बल्कि उनको ये गले की खराबी की अलामत चलती रहती हैं या सांस की खराबी की अलामत चलती रहती हैं। दवाइयों के अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जिससे आपको मदद मिलती है इस चीज़ को रोकने में? दवाइयों के अलावा डॉक्टर आपको तजवीज़ करेंगे कि आप अपना जो आपका बेड है सोने के लिए, तो उसकी सर वाली साइड है उसको कम से कम 8 इंच ऊपर रखें या 2 ईंटें दोनों तरफ रख लें। और आजकल तो नए बेड्स आ गए हैं या मैट्रेस आ गए हैं जिसको इंक्लाइन मैट्रेस कहते हैं, और वो इसी काम के लिए बने हैं। दूसरा ये, डॉक्टर आपको कहेगा कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वो कम करें, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो वो छोड़ दें। इसी तरह से अगर आपको आदत है कि आपको लेट नाइट खाना खाते हैं तो कम से कम सोने से 2 घंटे पहले आप जो है वो खाना ना खाएं। और इसी तरह से खाना एक ही वक्त में ज़्यादा खाने की बजाय आप थोड़ा थोड़ा करके, यानी छोटे छोटे यानी कि पोर्शंस में आप खाएं तो वो आपके लिए बेहतर है। टमाटर की चटनी, बहुत ज़्यादा माल्टे और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें और चाय बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर रात को सोने से पहले, या बदकिस्मती से अगर आपको शराब की आदत है, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको, अगर आप कट डाउन करेंगे, आप इनको छोड़ेंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके ये जो मसला है जो कि बुनियादी तौर पे मैदे की तेज़ाबियत की वजह से हो रहा है, तो ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। क्योंकि देखें, मैदे की जो तेज़ाबियत का खुराक की नाली में आना, ना सिर्फ ये कि आपके गले को ख़राब कर रहा है, आपकी सांस की तकलीफ़ हो रही है, बल्कि इसके साथ साथ आपको जो नाक से रेशा पीछे गले में गिरता है उसकी वजह बनता है, बल्कि साथ साथ खुदा न खास्ता आपकी खुराक की नाली को भी वो नुकसान पहुंचा रहा होता है मुसलसल। और बाज़ का तो लोगों में वो ख़तरनाक हद तक एक बैरेट इसोफेगस हम कहते हैं कि आपकी खुराक की नाली भी आखिरकार उसकी जो झिल्ली होती है वो भी ऐसे तब्दील होना शुरू हो जाती है जो कैंसर की तरफ जा सकती है। तो ये छोटी छोटी तब्दीलियाँ अगर आप ज़िंदगी में ले आएंगे, आप यकीन माने कि आप जो है वो इस तरह के मसलों से बच जाएंगे। अगर 2 ही आप काम कर लें तो आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि अपना वज़न अगर आपका ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा कम करें, और सिगरेट की अगर आप आदत है तो प्लीज़ उसको ज़रा कम करें और छोड़ दें, क्योंकि अगर ये नहीं करते तो ये मसले आपके ख़त्म नहीं होते, ये चलते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको इस बात का जो है जवाब मिला होगा सवाल का, कि जब हम सांस की तकलीफ़ के लिए या गले के दर्द के लिए या रेशा गिरने की अलामत के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें मैदे के कैप्सूल क्यों देते हैं? तो मैदे के कैप्सूल देने की ये वजह होती है। इसलिए अगर ऐसा कोई मसला है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास आप दोबारा जाएं, ताकि ये तमाम चीज़ें आपके लिए की जा सके। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, और साथ बेल का निशान है उसको दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।